जय जोहार अमर बानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन में सबले पहली बात करबो आज के बड़े खबर के। रायपुर में आज लॉकडाउन के आखिरी दिन है। लॉकडाउन बढ़ाला लेके आज समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जिला के अधिकारी व्यापारी शामिल हुई। रायपुर के प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे बयान दी। मोमन कहीं के सबोले राय लेबो, सबोले राय सुमारी कर लॉकडाउन बढ़ाए ऊपर फैसला ले जाए। तो रायपुर में आज लॉकडाउन के आखिरी दिन है और लॉकडाउन बढ़ाए ला लेके आज एक समीक्षा बैठक हुई पर जाई। बैठक में जिला के अधिकारी व्यापारी ये में शामिल हुई। रायपुर के प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे बयान दी। वोमन कहीं के सबोल राय सुमारी कर लॉकडाउन बढ़ाए ऊपर फैसला लेबो। तने आज रात 12 बजे रायपुर में घोषित लॉकडाउन खत्म हो जाही। ये कर ले पहली प्रशासन लॉकडाउन और संक्रमण के स्थिति के समीक्षा कर आगू के निर्णय ली और माने जाते कि 29 सितंबर यानी मंगलवार ले बाजार खुल जाई। फिर ये कर संग चिंता जताए जाते कि बाजार खुला थी सड़क बा जबरदस्त भीड़ उमड़ी, संक्रमण जन फैले। ये कर जनप्रतिनिधि समेत डॉक्टर, व्यापारी और चेंबर के लोगन अलग अलग सुझाव देवा थे। कांग्रेस के चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता के कहना है कि अनलॉक के संग ही प्रशासन ला ये सुनिश्चित करना होगी कि प्रोटोकॉल यानी मास्क के संग सोशल डिस्टेंसिंग के कड़ाई ले पालन हुए। ये कर पालन नहीं हुए में ज्यादा ले ज्यादा जुर्माना के प्रावधान हुए। मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश जैन और चेंबर के लोगन के मांग है कि वर्तमान में सब्जी की दुकान 12 बजे तक और किराना की दुकान खाली 4 बजे तक खुलत रहे। जेकर स्थिति ये समय के बीच सड़क में सबले ज्यादा भीड़ होते। येकर प्रशासन ने येकर समय बढ़ा के 7 बजे तक करना चाहिए। सभापति प्रमोद दुबे के कहना है कि सबले ज्यादा भीड़ सब्जी बाजार और किराना दुकान में होते। येकर पर ठेला वाला मल्ला कॉलोनी में जाके सब्जी बेचे पर प्रोत्साहित करना हुई। उन्हें किराना दुकान ले ज्यादा होम डिलीवरी की सुविधा पर बाजार में भीड़ कम हुई। तो प्रशासन की पूरी कोशिश होनी चाहिए समाज सेवी संगठनों और व्यापारी संगठनों के साथ कि सोशल गाइडलाइन का बहुत कड़ाई से पालन हो। आने वाले समय में जब लॉकडाउन खुले तो हम ये कोशिश करें कि जितनी भी कॉलोनी है या जितने भी आसपास के क्षेत्र में है उसमें फेरी में जो सब्जी बेचते हैं उनको हम प्रोत्साहित करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में लोग इन चीज़ों को समझेंगे, एक जगह में भीड़ एकत्रित नहीं होगी। जो अलग अलग टाइम दिया गया था, जैसे किराना वालों को 4 बजे तक था, जनरल वालों को 7 बजे तक था, तो सबका टाइम एक किया जाए। देखिए बढ़ने से क्या होगा कि जो भीड़ एकदम से जो टूटती है वो भीड़ कम हो जाएगी। मेरे हिसाब से अगर व्यापारी कहीं पर भी गलत है और मास्क का उपयोग सही नहीं करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और मास्क पर फाइन को बढ़ाना चाहिए ताकि व्यापारी कुछ समझ सके। बातना को कोरोना अपडेट के बात कर ले। छत्तीसगढ़ में 24 घंटा में 2272 नवा मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटा में 960 मरीज ठीक हुए हैं। 19 मरीज के बहुत हुए हैं। रायपुर में 462 नवा कोरोना संक्रमित मिले हैं। ये कर संग रायगढ़ में 24 घंटा में 227, दुर्ग में 187 नवा मरीज, बिलासपुर में 177 और जांजगीर में 117 नवा मरीज मिले हैं। अब तक कुल 72,224 मरीज स्वस्थ हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 848 कोरोना संक्रमित के मौत हो चुके हैं। ये कर संगी एक्टिव मरीज की संख्या 31,661 पहुंच गए। कुल पॉजिटिव केस 1,04,733 छत्तीसगढ़ में अब हो गए हैं। लॉकडाउन के बिना रायपुर के कोविड जांच सेंटर में सैंपलिंग की संख्या आधा ले घलो कम हो गए। कोकोपारा, वीआईपी, चंगोरा भाटा, वीरगांव, शंकर नगर समेत दूसरा सेंटर में हर दिन 60 ले ज्यादा सैंपल ले जाते रहे। फिर अब यह संख्या घट के 8 ले 15 रह गए है। कालीबाड़ी सेंटर में हर दिन होने वाला 400 ले ज्यादा सैंपल की संख्या घट के 200 ले कम हो गए। ये कल साफ जाहिर होते कि लोगों ने गलत जांच ला लेके लापरवाही बरतत हैं। संगी जिला प्रशासन गलत लॉकडाउन के बेरा सैंपलिंग ला लेके लोगों ला जागरूक नहीं कर पाए। शहर के कुछ जांच केंद्र के जायजा ली समर संवाददाता संदीप शुक्ला है। लॉकडाउन के दौरान रायपुर जिले में कोरोना जांच की संख्या लगभग आधी हो गई है। आपको एक नज़ारा दिखा रहे हैं कोविड जांच केंद्र का। खोखोपारा में हम खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ जांच की व्यवस्था है लेकिन पूरी तरीके से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। हेल्थ वर्कर हमारे साथ है। मैडम क्या पोजीशन है आपके सेंटर में? सर अभी तो हमारे यहाँ पेशेंट नहीं आ रहे हैं, 2-3 दिन हो गया है। पहले क्या एवरेज था और अब क्या? 50-60 पेशेंट थे।
कंटिन्यू। अब क्या स्थिति? अभी वही 24-25 ऐसा आ रहे हैं रोज। आज 8 पेशेंट आए हैं। तो देखिए 50-60 की संख्या गिरकर 8 तक पहुंच चुकी है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन लोगों को जो है अलर्ट नहीं कर पा रहा है, जागरूक नहीं कर पा रहा है। वहीं खोखोपारा के बाद अब आए हैं हम चंगोरा भाटा, और कहीं ना कहीं यहाँ भी वही हाल है। आप देख सकते हैं कि कोई भी यहाँ पर जांच कराने नहीं पहुँचा है और दोपहर को जांच केंद्र पूरा खाली हो चुका है। एक स्वास्थ्यकर्मी यहाँ पर है। मैडम, अभी लॉकडाउन में क्या स्थिति है जाँच की? सर अभी तो ज़्यादा कोई लॉकडाउन के कारण आ नहीं पा रहे हैं, तो फिगर आंकड़ा क्या है, पहले क्या था और अब क्या है? पहले 50 अबव चले जाता था, अभी 20-25 ऐसे ही हो रहा है। आज की क्या स्थिति है? आज मेरे पास 15 पेशेंट आए हैं। शहर के सबसे बड़े जांच केंद्र टीबी अस्पताल पे यहाँ आप देख सकते हैं कुछ भीड़ है, लेकिन यहाँ भी वही आलम है। हर दिन पहले औसत यहाँ पर लगभग 400 जांच हो रही थी, लेकिन लॉकडाउन में इसका आंकड़ा गिर के 200 तक पहुँच चुका है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जिला प्रशासन भी लोगों को जागरूक करने में पीछे है, वहीं लोग भी जो हैं कहीं ना कहीं जांच कराने से बच रहे हैं। तो हम बार बार अपील करते हैं कि लगातार जांच चल रही है। रायपुर में 8 से 10 केंद्र है, आप बाहर निकलिए, जांच कराइए ताकि संक्रमण को रोका जा सके। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24। छत्तीसगढ़ सहित रायपुर में कोरोना मरीज की संख्या बढ़ा जाते ये बीच स्वास्थ्य विभाग एक नवा खुलासा करे, जेमा सामने आए है कि रायपुर में लोगन कोरोना कि 1 ले ज्यादा गांव जांच कराते। ये में 4,334 लोगन ऐसे जोन पॉजिटिव घलव आ गए। ये माले 2,662 लोगन ऐसे जोनमन के नाम और पता नहीं मिल पाते, जबकि 1,672 लोगन ऐसे जनमन के नाव, पता और मोबाइल नंबर आपस में मिलत नहीं है। ये लोगन 24 घंटा के भीतर 2 अलग अलग सेंटर ले जांच करवाए। ऐसे में लोगन गलव ये माँ शामिल है जो 10 दिन के भीतर जांच करवाए और दोबारा संक्रमित हो गए हैं। यदि स्वास्थ्य विभाग के कहना है कि रायपुर में यही स्थिति आंकड़ा में बढ़ोतरी हो है। स्वास्थ्य विभाग के कहना है कि ये माँ आंकड़ा 10% बढ़े है। अब ये आंकड़ा के आधार पर प्रदेश के पूरा आंकड़ा में घलव ऐसे मरीज बल्ला खंगाले जाते हैं। कोई एक व्यक्ति हमारे पास भी आके टेस्ट करा रहा है, वो प्राइवेट लैब से भी जाके टेस्ट करा रहा है और एम्स में भी जाके टेस्ट करा रहा है। इस तरह से एक ही व्यक्ति 3 बार टेस्ट करा रहा है। तो आज की डेट में 2,267 लोग ऐसे मिले जिनका नाम और उम्र मिल रहा है और उन्होंने 2 से अधिक बार टेस्ट कराया है। और अब आप मल्ला सावधान करने वाला एक जानकारी, कुछ लोगों ने IBC 24 के स्क्रीनशॉट ला एडिट कर फेक न्यूज फैलाते। लॉकडाउन ले जुड़े एक ऐसे फेक न्यूज सोशल मीडिया में फैलाए जाते, पुराना खबर ला नवा बता के लोगन ला भ्रमित करे जाते। IBC 24 ऐसे कोनो खबर नहीं दिखा है। ऐसे में भ्रम फैलाने वाला शरारती और आपराधिक तत्व कोरोना जैसे महामारी के बीच गलव अपन कारगुजारी ले बाज नहीं आते। आप मन सावधान रहो, बिना क्रॉस चेक करे कोनो तरह के भी भ्रामक खबर ला ना तो सही मानो और ना ही आगू बढ़ाओ। बार्थनागु केंद्र सरकार डाले लाए कृषि बिल लेके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्र सरकार के मंशों पर सवाल करे हैं। वमन कहें कि केंद्र सरकार कृषि विधेयक के जरिए संघीय ढांचा ला चोट पहुंचाए। काबर के कृषि से संबंधित कानून राज्य सरकार के विषय है। ये बिल में किसान मल्ला ट्रेडर बताए गए। मुख्यमंत्री आशंका जताए कि कहूँ कृषि ला व्यापार के श्रेणी में लाही तो हो सकते कि एकर ऊपर टैक्स गलव देना पड़े। भूपेश बघेल कहिस कि केंद्र सरकार पिछला दरवाजा ले यह बिल लेके आईस और एकर नाव बदल के राज्य ला अधिकार के हनन बदल करे गए है। एकर अमन विरोध करतन। भूपेश बघेल कहें कि किसान मल्ला कबू भी अपन उत्पाद कहीं भी बेचे के मनाही नहीं रही। एकर स्थिति ये में कुछ नवा नहीं है। उन्हें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए सरकार निजी कंपनी में ला फायदा पहुंचाना चाहते। सीएम श्रम कानून ऊपर केंद्र सरकार ला घेरे है। कहिस के राज्य ला बिना विश्वास वाले ये बिल ला पास कर देगी। केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकार को कुठाराघात करते हुए ये दूसरे रूप में इस बिल को लाया है, जिसका हम विरोध करते हैं। ये कहा जा रहा है कि किसान अपने उपज को कहीं भी बेच सकता है। मैं पूछना चाहता हूं कि किसान को अपने उपज बेचने में कब प्रतिबंध था? कोई भी कहीं भी जाके बेच सकता है किसान, ये पहले से ही है। भंडारण के आपने छूट दे दी है, तो फिर कोई भी व्यक्ति
कितने भी अनाज, दलहन तिलहन वो अपने गोदाम में रख सकता है। इसका अर्थ ये है कि जब सीजन आएगा फसल के तो सस्ते दर पे व्यापारी खरीदेंगे और फिर कुछ लोग हैं देश में अनाज के, दलहन के, तिलहन के रेट तय करके मनमाने दाम पर बेचेंगे। भारतानागु आज कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट हुई। एकर पर प्रदेश के रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में सेंटर बनाए गए। परीक्षार्थी मल्ला सेंटर तक अपन निजी साधन ले पहुंचना हुई। परीक्षा के बेरा परीक्षार्थी मल्ला प्रवेश पत्र के अलावा पानी की बोतल, सैनिटाइजर ले जाए की अनुमति है। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही परीक्षार्थी मल्ला सेंटर में जाए की अनुमति मिली। परीक्षार्थी मल्ला सेंटर में 1 घंटा पहले पहुंचना हुई। जौन छात्र मन के तापमान ज्यादा हुई वाला परीक्षा सेंटर में बने आइसोलेशन लैब में बैठ के परीक्षा देना हुई। क्लैट के परीक्षा में प्रदेश के लगभग 800 छात्र मन रजिस्ट्रेशन कराए। परीक्षा के दिन परीक्षा सेंटर पहुंचने वाला छात्र मल्ला पुलिस जब रोकी तो वो मन अपन प्रवेश पत्र ला दिखा के पुलिस की कार्रवाई ले बात सके। छात्र मन के पालक गलौ एडमिट कार्ड के आधार में राहत दे के निर्णय जिला प्रशासन जारी करे है। भारतानागु रायपुर के मोवा रेलवे अंडर ब्रिज कना चाकूबाजी और लूटपाट के घटना अगु आए। 4 अज्ञात लुटेरा मन IBC 24 के ड्राइवर ला चाकू मार के ओकर लूटपाट करीन। शहर के बीचों बीच संध्या 7:30 बजे लुटेरा मन ये घटना ला अंजाम दिन। मोवा रेलवे अंडर ब्रिज कना खड़े ड्राइवर ले 4 लोगन लूटपाट करीन और ओला चाकू मार दिन। घायल ड्राइवर ला अस्पताल में भर्ती कराए गए। मामला में पुलिस एक आरोपी ला गिरफ्तार कर ले है। आसपास के इलाका में लूटपाट करने वाला आए दिन ऐसे घटना ला अंजाम देते रही थे। दिन दहाड़े मोबाइल और पैसा छीने के कई घाव घटना आगू आ चुके हैं। अंडर ब्रिज के नीचे संजय डलत थी, इससे आपराधिक तत्व के जमावड़ा हो जाते जो लूटपाट और चाकूबाजी की घटना ला अंजाम देते। रेलवे ट्रैक के पास में एक घटना हुई थी। इसमें चाकू मारा था और युवक को, सुनील नाम का लड़का है। उसके एक इन्वेस्टिगेशन पे एक सुराग लगा था जिस पे एक आरोपी जिससे उसको वार किया गया, तो चाकू भी बरामद हो गया है। आगे अभी कार्रवाई की जा रही है। राजधानी रायपुर में लॉकडाउन के बेरा फायरिंग की घटना आगू है। VIP रोड स्थित एक क्लब में देर रात गोलीबारी की घटना हुई, जिसमें पुलिस एक आरोपी हितेश पटेल गिरफ्तार कर ले। बताया जाता है कि मॉल श्री बिहार और विधायक निवास के आगू स्थित क्लब में एक युवती के जन्मदिन मनाए बर लोग जुटे रहे। लॉकडाउन के बेरा जन्मदिन पार्टी चोरी छिपे आयोजन यहाँ करे जाते रहे। आयोजन में दुर्ग भिलाई ले घलो युवती पार्टी में शामिल होए बर आ रहे। ये बेरा दुर्ग निवासी आरोपी हितेश पटेल खुदला पत्रकार बता के लॉकडाउन के बेरा क्लब में शराब अपन दोस्त अनुराग गुप्ता के संग पहुंचिस। यहाँ गेट बंद करे में कुछ युवक बल्ले विवाद हो गिस। तबे हितेश पटेल पिस्तौल निकाल के हवाई फायर कर दिस, जेकर बाद युवक ला ओकर पिटाई कर पिस्तौल ओकर ले छीने गिस और पुलिस ला घटना के सूचना देगी। सूचना के बाद पुलिस के आलाधिकारी मौका में पहुंचिन और आरोपी ला गिरफ्तार कर ओकर लाइसेंसी पिस्तौल ला जब्त कर लिस। अब सवाल ये उठा थे कि कोरोना काल में जब राजधानी में टोटल लॉकडाउन है, ऐसे में क्लब कैसे खुले रहीस और जन्मदिन की पार्टी के आयोजन कैसे होते रहे। भारतानागु छत्तीसगढ़ में प्रतिभा के कोनो कमी नहीं है। यहाँ अपन कला के जरिए देश और प्रदेश में पहचान बनाने वाला के कमी घलव नहीं है। दुर्ग जिला के एक ऐसे ही होनहार युवा कलाकार अपन कला के माध्यम से देश और विदेश में पहचान बनाए पर तैयार है। 21 साल के युवा का बांस और लकड़ी के माध्यम से राज्य और देश के बड़े मंदिर की कलाकृति बनाए में महारत हासिल कर ले है। देखो ये रिपोर्ट ला। कलाकार तो आप मन कई देखे हो, फिर 15 साल की उम्र में एक गरीब परिवार के युवा के अपन कला के प्रति लगन और ओखर हुनर ला देख के आप हैरत में पड़ जाओ। दिन में 12 से 16 घंटा काम करके राम पटेल हा अपन कलाकृति ला तैयार करे है। पाटन के ग्राम गुजरा के युवक राम पटेल एक गरीब परिवार ले है। ओखर ऊपर अपन 3 बहिनी और बाप महतारी की जिम्मेदारी है। होटल में वेटर के काम करके जैसे तैसे 12वीं तक के पढ़ाई करेस। संगे संग भिलाई में ITI की शिक्षा ला पूरा करे के बाद अपन हुनर ला तरासना शुरू करिस। नानपन ने ही राम बांस के कलाकृति बनाए में माहिर रहिस। खेल खेल में ऐसे कलाकृति बनाए बर शुरू करिस जिला देख के लोग हैरत में पड़ जाते रहिन।
ये सर बेम्बो आर्ट है। जैसे हम लोग फोटो वगैरह देखते हैं तो मैंने ऐसे बहुत सारी फोटो बनाई है, मुख्यमंत्री जी की भी फोटो बनाई है मैंने। तो हम लोग जैसे नॉर्मल फोटो देखते हैं तो उसमें हम लोग सवेरे देखते हैं, लेकिन ये फोटो ऐसा है कि हम लोग रात होने पर भी देख सकते हैं इस फोटो को। अब ओखर ये हुनर ला प्रदेश के संगे संग देश में घलोक पहचान मिला थी। राम पटेल हा देश के सब्बो प्रमुख मंदिर के ऐसे कलाकृति तैयार करे है जिले देख के ओखर वास्तविकता में होए के एहसास होते। अक्षरधाम मंदिर, लाल किला, जामा मस्जिद, राम मंदिर, कुतुब मीनार, बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ के संगे संग बाहुबली फिल्म के माहिष्मती महल के कलाकृति घलोक तैयार करे है। उन्हें प्रदेश की गिरौदपुरी की विशाल जैत खाम, घटारानी के मंदिर, राजीव लोचन मंदिर, दंतेश्वरी मंदिर के कलाकृति घलोक तैयार करे है। बांस ले बनाए गए कलाकृति ला बहुत ही बारीकी के संग आकार देते हुए ओखर नक्काशी वास्तविक मंदिर में हुए नक्काशी ले एकदम मिलते। राम मंदिर का मॉडल बनाया है, अक्षरधाम मंदिर बनाया है, राजीव लोचन मंदिर बनाया है, केदारनाथ मंदिर बनाया है। मैंने चारों धाम का जो मंदिर है वो बना लिया, बद्रीनाथ धाम, जगन्नाथपुरी और हमारा जो गिरौदपुरी मंदिर है उसको भी बनाया हूँ मैं। और लाल किला बना है, जहाँ दो भालू आते हैं, चंडी माता मंदिर, उसका भी बना हुआ है। राम बताते कि उल्ला ये तरीका तब सूझेस जब ओखर दोस्त ये मंदिर में जात रहीन और ओखर बारे में बताते रहीन कि अवैया दिन में ये जर्जर हो जाही। अगर ऐसे होही तो ओला सहेजे के आवश्यकता है। ओखर बाद ले ही राम पटेल हा बांस के कलाकृति के सहारे देश के धरोहर ला संजोए के प्रयास शुरू करीन। संगे संग अपन कला के जरिया देश के स्वतंत्रता सेनानी महान विभूति मल्ला घलो को केरीन है। जैसे हम लोग मंदिर वगैरह जाते हैं बाहर घूमने के लिए तो वहाँ हम केवल आधा मंदिर देखते हैं, क्योंकि मंदिर जो है वो टूट गई, मतलब बीच बीच से क्षति हो गई है। तो जिसको मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं उस मंदिर को एक अच्छे से बनाऊं, जैसा पुराना मंदिर था वैसा ही मैं उसमें बनाऊं, उसमें वैसी शिल्पकारी करूं। लेकिन वो जो शिल्पकारी है वो मैं केवल बांस से करना चाहता था। राम पटेल गांव में वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान जैसे कार्यक्रम में भाग लेके सामाजिक दायित्व के निर्वहन घलो करथे। गरीब परिवार के युवा ला अब सरकार ले मदद के अगोरा है। अगर सरकार या हस्तशिल्प विकास बोर्ड डाले आर्थिक मदद या प्लेटफॉर्म मिलही तो निश्चित रूप ले ये युवा अपन कला ले देश विदेश में अलग पहचान बनाही। मनेंद्र पटेल, IBC 24 भिलाई। रविवार बोला तो विदा फिर आपन बने रहो, देखत रहो IBC 24। जय जोहार।